जब एक महिला के साथ एक मौलवी ने भूत प्रेत भगाने के बहाने से उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसके प्राइवेट पार्ट पर बार-बार टच किया, तो महिला थोड़ी होश में थी। वह समझ गई कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है और गलत कर रहा है, मेरे शरीर को बार-बार टच कर रहा है, ये भूत प्रेत तो साथ नहीं भगा रहा है। जब थोड़ी वो जो है होश में थी तो अचानक से एकदम उठ के खड़ी हो गई और उस मौलवी को ही लात मार के वह एकदम दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाती है और अपने पति से कहती है कि चलो यहाँ से, मुझे किसी और जगह इलाज करवाओ, शायद ये मुझे ठीक नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो अपवीति है, ये अपवीति हमें एक महिला ने भेजी है, जिसने कहा कि मेरा भैया नाम मत बताना और मेरे मतलब गांव का नाम मत बताना। तो मैंने कहा ठीक है, आपका नाम नहीं बताएंगे, आप हमें अपनी अपवीति बताओ। तो उन्हीं की अपवीति है, मैंने उनका नाम बदल दिया है। तो मैंने उनका नाम अब रख दिया है दीपिका, जो राजस्थान की रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम दीपिका जी की आपको अपवीति बताते हैं कि कैसे समाज में जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, जो बाबा बनकर घूम रहे हैं, मौलवी बनकर घूम रहे हैं, ये लोगों के साथ, ये महिलाओं के साथ भूत प्रेत भगाने के क्या खिलवाड़ करते हैं और कहाँ तक ये लोग चले जाते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक गांव से, जहाँ पर ये महिला जो है ना आराम से रह रही होती हैं अपने पूरे परिवार के साथ। इनके पति काम पर जाते हैं और शाम को आते हैं। एक दिन की बात है, पूर्णिमा की रात थी। उसी रात जो है ना इन दीपिका जी को बुरे सपने आने लगे और सपने में देख रही हैं कि कोई व्यक्ति है जो बहुत बड़ा है, उनका हाथ पकड़ के खींच के ले जा रहा है शमशान घाट में और कह रहा है कि मैं तुझे आज जिंदा जलाऊंगा इसी शमशान घाट में। और वहाँ पर काफ़ी लोग घूम रहे हैं जो बिना सिर के हैं। तो ये भयानक सपना देखकर वह डर जाती है और एकदम उठती है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। घर में सो रहे सभी परिवारीजन जाग जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ, और उसके पास आते हैं। तो उसने कहा कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि मेरे साथ एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो परिवार वालों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है, आप आराम से सो। लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही है, वह बार बार बस वही सपना देख रही है और बार बार वह वही दृश्य उसके सामने आ रहे हैं। वह बहुत घबरा जाती है और अपने पति से कहती है कि मुझे बचा लो, शायद ही मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। 3 दिन बीत जाने के बाद चौथे दिन फिर वही सपना उसके साथ हुआ। फिर से एक शमशान घाट में उसे वही व्यक्ति खींच के ले जा रहा है और वही दृश्य बिल्कुल दोहरा दिया। कटे सिर, जो बिना सिर वाले लोग उसे दिखाई दे रहे हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से वह बहुत तेज़ी से डर जाती है। तो अब तो परिवार वालों को लगा कि ज़रूर इसके साथ कोई मतलब ऐसी घटना घटित हुई है, जब ये इतना डर रही है और इससे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। तो उसने अपने पति से कहा कि वही सपने आज मुझे फिर आए। तो पति ने कहा कि मैंने तो उस दिन आपसे कहा था कि चलो एक तांत्रिक के पास चलते, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। चलो सुबह ज़रूर किसी तांत्रिक के पास चलेंगे। तो फिर जो है ना सुबह हुई तो उसके पति ने कहा कि चलो किसी तांत्रिक के पास चलते हैं। तो दीपिका जी ने कहा कि ठीक है, हम थोड़ी देर में चलेंगे। उनके पति ने पूछा कि आप एक बात बताओ मुझे, आखिर आपको ये सपने आने क्यों लगे हैं? 5 दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अभी 3 दिन पहले आपको सपना आया था, फिर से ये सपना आया, कारण क्या? कहीं आप गई थी? तो दीपिका जी ने बताया कि हाँ, मैं 3 दिन पहले, जब पूर्णिमा का दिन था, तो उसी दिन में दोपहर के करीब 12 बज रहे होंगे, जब मुझे शौच जाना था तो मुझे कहीं जगह नहीं मिली, तो मैं उसी तालाब के किनारे चली गई जहाँ पर ये मजार सी बनी हुई है, उसी के किनारे। और मैं फिर थोड़ी देर में आ गई वहाँ से। थोड़े से चक्कर आए तो मैंने आराम किया और शाम को फिर ये सपने आने लगे। तो उसके पति ने कहा कि तुमको पता है कि उस तालाब के किनारे कोई नहीं जाता है, फिर भी आप वहाँ पर गई हो। वहाँ पर एक मजार है जो बहुत पुरानी है, आप कैसे चलेंगी? महिला ने कहा कि मैं करती भी क्या, कहीं जगह नहीं मिली, कहाँ जाती मैं, बताइए। तो फिर पति ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम आपको शाम की टाइम में मौलवी के पास ले चलेंगे, जो उस गाँव में रहता है, वह इलाज अच्छा करता है। तो फिर दीपिका जी अपने पति के साथ शाम की टाइम उस मौलवी के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर वह भूत प्रेत भगाता है। जब मौलवी ने उनकी नब्ज देखी, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल का साया है। उस मौलवी ने कहा कि आप इनको दरगाह के अंदर लेटा दिए और आप बाहर आकर के बैठ जाइए। तो उनके पति ने ऐसा ही किया, दीपिका जी को अंदर लेटा दिया और वे बाहर आ जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद मौलवी बोलता है कि आप यहीं पर इंतज़ार करना,
मैं अभी उनका इलाज करके आता हूँ। और उस मौलवी ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए और वहीं पर उसे लिटा करके उसके ऊपर झाड़ फूँक करने लगता है। और पता नहीं कुछ नशीला सा पदार्थ धुआं में मिलाकर इस तरीके से धुआं कर दिया कि जो है ना दीपिका थोड़ी बेहोशी हो गई। पूरी बेहोश नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा ही कुछ बेहोश तो हो गई थी। लेकिन हाँ, इतना होश था कि वह मौलवी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो अब उस मौलवी ने उनके ऊपर झाड़ फूँक करना शुरू कर दिया और उनके प्राइवेट पार्ट को बार बार टच कर रहा था। दीपिका जी ने देखा कि इसने 2 बार किया, 3 बार किया और जब वह बार बार करने लगा तो वह एकदम घबरा जाती हैं, क्योंकि थोड़ी होश में थी, बिल्कुल बेहोश तो थी नहीं। तो अचानक से एकदम उठी और बोली कि ये क्या कर रहा है तू, और खींच के लात मार के वह बाहर आ जाती हैं और अपने पति से कहती हैं कि चलो यहाँ से, ये मौलवी हमारा इलाज नहीं कर पाएगा, किसी अच्छे बाबा के पास चलते हैं। तो उनके पति ने कहा कि आखिर बात क्या, मुझे बताओ तो सही बात क्या है। तो महिला ने कहा कि हम घर चल के आपको बताऊंगी, आप अभी यहाँ से चलो। तो फिर वे दोनों लोग घर पे आ जाते हैं। दीपिका जी ने कहा कि वह मौलवी मुझे गलत लगा, हुआ है मेरे साथ गलत कर रहा था, गलत जगह के छू रहा था, इसलिए फिर मैं वहाँ से चली आई। दीपिका जी के हस्बैंड ने कहा कि आपने मुझे वहाँ क्यों नहीं बताया, तो मैं वहीं पर उसको बता था, आप वहाँ से मुझे ले आई। दीपिका जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैंने उससे ज़्यादा कुछ मतलब मैं थोड़ी होश में थी, तो उसने ज़्यादा मेरे साथ मतलब बदसलूकी नहीं की और मैं इसीलिए उसको लात मार के चले आई। तो उनके पति ने कहा कि चलो ये तो तुमने अच्छा किया। तो 3-4 दिन और बीत जाते हैं तो फिर उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। तो फिर पास ही के मोहल्ले में एक महिला और रहती हैं जो नारायण शाकाही जी के सत्य के साथ में जाती हैं। तो जब उनसे इनकी मुलाकात होती है तो वो कहती हैं कि आप ऐसा करो, दीपिका जी को मेरे साथ सत्य के साथ में भेज दो, अगर आप भी चलो तो आप भी चलना, क्योंकि वहाँ जा कर के शायद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अगर आपको लगता है कि इनके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है तो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी चलूँगा सत्य के साथ में। तो फिर एक दिन जब सत्य का साथ हुआ उन्हीं के पास में ग्वालियर में, तो फिर वह सत्य के साथ में मतलब दोनों लोग जाते हैं उन्हीं महिला के साथ। पूरे दिन सत्य का साथ सुना, प्रभु की वाणी को सुना, उनके वचनों को ध्यान से सुना। दीपिका जी को लगा कि शायद अब वह ठीक हो सकती हैं। तो फिर काफ़ी दिन बीत जाने के बाद एक दिन वह दीपिका जी सत्य के साथ में बहुत तेज़ी से खेलीं, कूदीं, चिल्लाईं और जो है ना एक रेलिंग सी लगी थी वहाँ पर सत्य के साथ में, वहीं पर पकड़ के झकझोर रही थी कि प्रभु मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, मैं इस महिला के अंदर इसलिए आया था क्योंकि यह मेरे यहाँ पर मेरे दरगाह को गंदगी करने आई थी, इसलिए मैंने इसको बस में किया था, मैंने इसको कष्ट दिए, मैं तो इसे जान से मारने वाला था, लेकिन आपके यहाँ आने से शायद अब मुझे ही अपनी जान की भीख मांगनी पड़ रही है। इस तरीके से वह दीपिका वहाँ पर चिल्लाती रही और फिर चिल्लाते थोड़ी देर बाद वह शांत हो जाती है। तो फिर उनके पति पकड़ के ले आते हैं। जब ये नज़ारा वहाँ के सभी लोग देख रहे थे तो अचंभे में पड़ रहे थे और उनके पति भी चौंक जाते हैं कि यहाँ तो इसने सब कुछ बता दिया, शायद अब वह जो है ना दीपिका ठीक हो जाएगी। और जो है ना सत्य के साथ में लगातार फिर वह जाने लगी और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी दीपिका जी की अभिव्यक्ति, जो मैंने उनका नाम बदल के रख दिया था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं आज के समय महिलाओं के साथ, इसलिए दोस्तों थोड़ा संभल कर रहें और सचेत रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप भी ऐसी कोई घटना जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस घटना को ज़रूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।